Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Have a nice and healthy day. I hope you are all fine. Let's start our English language lesson. As you know, we were reading about the little lazy girl who just want to play and just like to play. She never works at all. I hope you remember the previous section of the story. Now let's start our today's reading with page number 10. Okay, so sadly, उदासी से एना सेट डाउन ऑन अ स्टोन. एना एक पत्थर पर बैठ गई. आपको याद होगा पीछे क्या हुआ था कि आना ने गुलहरी से बात की थी, बी से बात की थी, चूंटी से बात की थी कि ये तो बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, तो शायद ये कभी काम नहीं करते होंगे, और उन सब से इसे मायूसी ही हुई थी क्योंकि वो सब काम करते थे. ओके, और इस बात से वो उदास होकर क्या हुआ कि एक छोटे से पत्थर पे बैठ गई. देयर इज़ नो वन टू प्ले विद मी. यहाँ कोई नहीं है मेरे साथ खेलने वाला. शी थॉट, उसने सोचा. हर टू हर सेल्फ, खुद से, उसने खुद से सोचा. हर आईज स्पार्कल्ड ब्राइटली, उसकी आंखें खुशी से चमक गईं. एज शी लुक्ड एट द प्लांट्स ग्रोइंग नियर बाय, जैसे ही उसने नज़दीक उगते हुए पौधों को देखा. All the teeny creatures have their chores to do. All the tiny creatures, हर छोटी मखलूक को have their chores, अपने छोटे छोटे काम. chores कहते हैं छोटे छोटे काम को to do करने के लिए होते हैं. सारी छोटी मखलूक के पास छोटे छोटे काम करने के लिए होते हैं. बट आई थिंक, लेकिन मेरा ख्याल है, plants do not work, क्योंकि पौधे काम नहीं करते. I'm sure you do not have any work to do. मुझे यकीन है कि तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ता. sweet plant, प्यारे पौधे. She asked a plant growing near the stone. उसने उस पौधे से पूछा जो कि उस पत्थर के पास ही उगा हुआ था. Oh no, और नहीं. I am always busy working very hard. मैं हमेशा मसरूफ़ रहता हूँ सख्त काम करने में. The plant replied promptly. पौधे ने फ़ौरन ही जवाब दिया. I gather some beams. मैं जमा करता हूँ सूरज की शुआएं every morning, हर सुबह, and store them carefully in my leaves all the day long. और मैं उन्हें अपने पत्तों में सारे दिन के लिए जमा कर लेता हूँ. My roots soak up all the moisture. soak up चूस लेती है. roots मेरी जड़ें. all the moisture सारी नमी. I can find deep down in the ground, जो कि मुझे ज़मीन की गहराई में मिलती है. मेरी जड़ें ज़मीन की गहराई में मिलने वाली सारी नमी को चूस लेती हैं. All plants must work to make their food. सारे पौधों को काम करना पड़ता है अपनी खुराक बनाने के लिए, और they will never grow, या फिर वो कभी नहीं बढ़ेंगे. Anna observed that each and every living thing must work hard to succeed. आना ने ये मुशाहिदा किया कि हर एक छोटी सी चीज़ को भी सख्त मेहनत करनी पड़ती है कामयाबी के लिए. She rushed back. वो वापस भागी to her mother, अपनी माँ के पास, and said, और कहा, dear mother, प्यारी माँ, all the squirrels, तमाम गुलहरियाँ, bees, मक्खियाँ, ants, चूंटियाँ, and plants, और पौधे, work very hard, बहुत सख्त काम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं. I am the only idle one. मैं एक वाहिद बुत हूँ. idle आप समझ लें कि उसको सुस्त के मायनों में भी लिया जा सकता है, साकिन के मायनों में भी लिया जाता है, जो कुछ ना कर रहा हो. सिर्फ एक मैं ही सुस्त हूँ. I have understood that working hard is important. मैं ये समझ चुकी हूँ कि सख्त के काम करना, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है. And from now on, और अब से हमेशा, और अब से, I will always complete my homework on time. मैं हमेशा अपना homework वक्त पर पूरा करूँगी. And also help you with the household work, और घर के कामों में आपकी मदद करूँगी. The mother was delighted to listen to her daughter. माँ अपनी बेटी की बातें सुनकर खुश हो गई. डिलाइट होता खुश होना. आना had finally realized the importance of hard work. आना को आखिरकार सख्त मेहनत की अहमियत का पता चल ही गया. I hope you enjoyed the story and you understand it very well. So let's come on the page number 11. Here you can see the word bank. Here some meanings are here for you. Okay, understand them after reading them. मैं साथ के साथ आपको बताती भी रही हूँ, तो इनको इंग्लिश टू इंग्लिश भी आप देख लें और याद करें. उसके बाद आपके ऑपोजिट्स भी मौजूद हैं, ऑपोजिट्स भी याद करने हैं. एक दिन में आप ये वर्ड्स मीनिंग और ट्रांसलेशन याद कीजिएगा, नेक्स्ट डे में आप ऑपोजिट्स याद कीजिएगा, और उसके बाद आ जाए आप एक्सरसाइज की तरफ. अंडरस्टैंडिंग बेहतर. इसमें से 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को पहले ही नोट्स में मिल चुके हैं, वो फर्स्ट डायरी में आपको मिल गए थे. नाउ इट्स टाइम टू क्वेश्चन नंबर 6 and 7. Now time for the question number 6 and 7. So here we are. Question number 6 था, what do you mean that is all I do. ये एक सेंटेंस था जो आपने उसमें पढ़ा था लेसन में.
उसका पार्ट ये है कि वो ये पूछ रहे हैं कि इस सेंटेंस में हु इज स्पीकिंग टू हुम, कौन किससे बात कर रहा है। तो आपको याद होगा कि द बी इज स्पीकिंग टू आना, द लिटिल लेजी गर्ल। बी बात कर रही थी आना से, जो कि छोटी सुस्त लड़की है। अच्छा जी, वट वर्क डिड द स्पीकर डू, यानी यहाँ पे जो स्पीकर है आपका वो क्या काम करता है। देखिए द स्पीकर क्या कौन है, सबसे पहले आपने ये बताना कि स्पीकर कौन है। स्पीकर इज बी। द बी इज ऑलवेज कलेक्टिंग नेक्टर्स टू मेक हनी, बी क्या करती है, हमेशा नेक्टर जमा करती रहती है हनी बनाने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। सैडली एना सेट डाउन ऑन अ स्टोन, ये भी एक सेंटेंस आपने अभी पढ़ा। इसमें फर्स्ट आपका आ रहा है जी वेयर वाज आना, आना कहाँ थी, आपको याद होगा कि वो वुड्स में थी, आना वाज प्लेइंग इन वुड्स। वाई वाज शी सैड, वो क्यों उदास थी, बिकॉज शी हैड नो वन टू प्ले विद हर, क्योंकि उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं था। वट डिड शी डिसाइड टू डू, फिर उसने क्या फैसला किया करने का। शी डिसाइडेड टू कम्प्लीट हर होमवर्क, उसने फैसला कर लिया कि वो क्या करेगी, अपना काम मुकम्मल करेगी रोज़ाना। एंड हेल्प हर मदर इन डोमेस्टिक वर्क, और घर के कामों में माँ की मदद करेगी। स्टूडेंट्स आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में कुछ शॉर्ट आपके पास है करने के लिए एक्सरसाइज, वो आपने इसको समझ के खुद करनी है। और ये हम लोगों का इंग्लिश का लास्ट लेक्चर है। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो काइंडली कॉन्टैक्ट विद द एडमिन, इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा। और ये नोट्स आपके जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो इसके अप्रैल के जो नोट्स के लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब ज़रूरत होगी तो फिर उसके हिसाब से जो नया प्रोसीजर होगा वो निकाल दिया जाएगा। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।